शैतान की कब्र। एक दूर दराज गांव में एक पुरानी और सुनसान जगह थी जिसे लोग उस शैतान की कब्र के नाम से जानते थे। ये जगह गांव के बाहर एक वीरान कब्रिस्तान के कोने में वाक़ई थी, जहां दरख्तों की खुश्क शाखें हुआ के साथ अजीब आवाजें पैदा करती थीं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस कब्र में एक ऐसा शख्स दफन है जो जिंदगी में बहुत जालिम और गुनाहगार था और मरने के बाद उसकी रूह को सुकून नसीब नहीं हुआ। लोग कहते थे कि रात के वक्त इस कब्र के आसपास साए घूमते हैं और अजीब सरगोशियां सुनाई देती हैं। इसी खौफ की वजह से कोई भी शख्स सूरज गुरूब होने के बाद इस जगह के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन एक नौजवान जिसका नाम अहमद था इस गांव में आया। वो एक समझदार और बहादुर लड़का था और उन सब बातों को महज वहम और डर समझता था। जब इसने उस शैतान की कब्र के बारे में सुना तो इसने मुस्करा कर कहा, डर इंसान के दिल में होता है, जगहों में नहीं। गांव के लोगों ने इसे बहुत समझाया कि वो इस जगह के करीब न जाए, खास तौर पर रात के वक्त। मगर अहमद ने सच जाने का फैसला कर लिया था। इसी रात जब हर तरफ खामोशी छा गई और आसमान पर चांद बादलों में छप रहा था, अहमद अकेला कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गया। हवा ठंडी थी और दरख्तों की शाखें आपस में टकराकर खौफनाक आवाजें पैदा कर रही थीं। हर कदम के साथ माहौल मजीद सुनसान और पुरअसरार होता जा रहा था। जब अहमद कब्र के करीब पहुंचा तो अचानक एक तेज हवा चली और ऐसा लगा जैसे कोई उसके आसपास घूम रहा हो। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर इसने हिम्मत नहीं हारी। अचानक इसे दूर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ रहा हो। अहमद ने उधर उधर देखा, मगर वहां कोई नजर नहीं आया। फिर इसे एक मध्यम सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। ये आवाज इतनी पुरअसरार थी कि अहमद के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। एक लम्हे के लिए इसके दिल में खौफ पैदा हुआ, मगर इसने फौरन खुद को संभाला और अल्लाह को याद किया। अहमद ने आहिस्ता आहिस्ता कुरान पाक की आयत पढ़नी शुरू कर दी। जैसे ही इसने तिलावत शुरू की, माहौल में एक अजीब तब्दीली आने लगी। वो हुआ जो पहले तेज और खौफनाक थी, आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून होने लगी। वो सरगोशियां जो सुनाई दे रही थीं, खामोशी में बदल गईं। ही इसने आयत पढ़े, वो साया आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगा और वहां मुकम्मल सुकून हो गया। अहमद को तब एहसास हुआ कि असल ताकत अल्लाह के कलामे है, न कि किसी शैतान आ कब्र में। अगली सुबह अहमद ने गांव वालों को सब कुछ बताया और उन्हें समझाया कि डर शैतान पैदा करता है, लेकिन अल्लाह पर ईमान हमें महफूज रखता है। इस दिन के बाद गांव के लोग इस जगह से डरना छोड़ गए और अल्लाह पर भरोसा करने लगे। सबक: हमें किसी भी डरा वहम से ज्यादा अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए, क्योंकि असल हिफाजत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है।